हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम ट्यूटोरियल्स। आज हम साइंस को स्टार्ट करेंगे। एचएसएससी की जितनी परीक्षाओं में पिछली जितने भी पेपर हुए हैं उसमें बार बार क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं साइंस सब्जेक्ट से। और साइंस के बारे में स्टूडेंट्स को एक डर भी रहता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो हम इसको कैसे कवर अप करेंगे। इसलिए हमने 200 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो काफ़ी बार पूछे गए हैं या जिनके आगे भी एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए आज उसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। आंसू यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक। लोहे पर रस्ट यानी जंग लगती है, वो किसकी वजह से लगती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के कारण यानी फेरिक ऑक्साइड, फेरस और फेरिक कार्बोनेट, फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टील। इनमें से कौन सी ईंधन यानी फ्यूल गैस नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग गैस। हास्य गैस जिसको कहते हैं, वो कोई फ्यूल नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व परबल अक्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। पैदम क्या है? पैदम पैदम किसका नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मेजर है। ना तो ये कोई मछली है, ना पौधे का नाम है, ना किसी बर्तन का नाम है। रिएक्टर स्केल किसके मापने में यूज किया जाता है? आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और काफी बार न्यूज में सुना भी होगा कि इस रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी भी बोल देते हैं, वो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरणों से। रडार में किस तरह की तरंगे होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है एचएसएससी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में जो उपस्थित होते हैं धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों के प्रकीर्णन के बाद। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच ज्यादा, कम या कैसा सुनाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे हो सकता है? कैसे, छूकर, जलाकर या कोई क्रिया करा के? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनको जलाने के बाद। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? इसका सही आंसर है घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, यानी उससे हमारे शरीर तक गर्मी नहीं पहुंच पाती। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी में तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। ये गलत है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है मेनली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। और खट्टे फल जितने भी होते हैं, चाहे वो आंवला हो या नींबू हो, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप और दाब दोनों ही घटते जाते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राई आइस, वो ठोस किसके कारण होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण। साधारण नमक
का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पर लुढ़कने के बाद अपने आप ही रुक जाती है, तो वो किस कारण से रुकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण। संगमरमर यानी मार्बल, वो किसका रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें क्लोरीन डाला जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, इनमें से कौन सा कारण है जिससे लोहे को जंग लग जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के कारण। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? किसकी कमी के कारण कुपोषण का शिकार होता है आदमी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के कारण। रोबोट क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आपके आदेश के अनुसार काम करे। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, इन्फिनिटी, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, या उसमें कोई बदलाव नहीं आता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और जब हम नीचे स्थान पर आते हैं वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, जिससे गेंद कम उछलती है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो इनमें से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला, नीले कलर का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। मैक नंबर किससे संबंधित है? मैक नंबर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता और उसे बाद में दिखाई देना शुरू हो जाता है, ये किस कारण होता है? ये क्वेश्चन एचएसएससी के काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, इसके कारण उसको पहले कुछ दिखाई नहीं देता और बाद में सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व यानी एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है, वो किस कारण से लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारणों से, यानी उसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है और उसमें से ज्यादा शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के द्वारा। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। बैटरी बनाने में किस अमल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में जिस अमल का प्रयोग करते हैं वो है सल्फ्यूरिक अमल। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबड़ को कठोर व उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंधक को। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका आंसर है बी, क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो गन पाउडर में किस चीज का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अणु।
हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम आगे इस सीरीज के और पार्ट भी लेके आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि साइंस से कम 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अभी दोनों एग्ज़ाम आने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है जो ग्राम सचिव, जिसकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, और कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि मार्च में एसएससी ने बोला है कि मार्च में कंडक्ट कराएंगे। तो ये सीरीज़ दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।